नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई है। हम पहले दिखाना चाहेंगे कि वही नया जो घर है पशुपति पारस जिसमें शिफ्ट हुए हैं। पहले आप देख सकते हैं कि ये वही नया घर है वेटनरी कॉलेज के पास, जहां पर पशुपति कुमार पारस जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो शिफ्ट हुए हैं। इसके ठीक बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बंगला राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो कार्यालय हुआ करता था, उस बंगले में पिछले 40 वर्षों से पशुपति कुमार पारस हो या रामविलास पासवान हो वो रहा करती थे। लेकिन अब ये बंगला अलॉट हो गया चिराग पासवान को, जिसके बाद चिराग पासवान ने इसमें गृह प्रवेश भी कर लिया। अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद या फिर उससे पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अनदेखी की गई, या फिर ये यूँ कह ले कि एक भी सीटें न देकर चाचा पशुपति पारस के साथ नाइंसाफी की गई, इसके बाद भी चाचा पशुपति पारस ने एनडीए का पूरी तरीके से साथ दिया। लेकिन अब फिलहाल बंगला उनका छिन गया है, विधानसभा चुनाव भी सर पर है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के 2 दिवसीय बड़ी बैठक जो है वो बुलाई गई है। राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय जितने जो नेता हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, वो फिलहाल इस बैठक में पहुंचे हैं। कई तरह की बातें और कई तरह के निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से बंगला चाचा पशुपति पारस से छीना गया, उसके बाद उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो खबरें सामने आई उसके आधार पर अगर बात करें तो 243 सीटों पर विधानसभा के चुनाव में वो इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी बैठक में सब कुछ क्या कुछ तय होता है। फिलहाल तमाम जितने भी बड़े नेता हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, पशुपति कुमार पारस हो या प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान हो या फिर अगर बात करें सूरजभान सिंह हो, चंदन सिंह हो, तमाम बड़े नेता फिलहाल इस बैठक में हैं और कल सब कुछ तय हो जाएगा, क्योंकि चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। आगामी लोकसभा का जो चुनाव है उसको लेकर के तैयारियां हर पार्टी कर रही हैं। जो चुनाव है उसको लेकर के अगर बात की जाए तो अब वो सर पर हैं। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी शुरू हो गई है। माफ़ कीजिएगा, विधानसभा का जो चुनाव 2025 का है उसमें तमाम जितने भी लोग हैं उन्हें किस तरीके से प्रदर्शन करना है वो देखना होगा। और ऐसे में पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाने को लेकर के ये पूरी बैठक जो है वो चल रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब विधानसभा का जो चुनाव है वो किस तरीके से चाचा पशुपति पारस की पार्टी लड़ती है, एनडीए में रहकर लड़ती है या फिर इंडिपेंडेंटली 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खुद चाचा पशुपति पारस बिहार विधानसभा चुनाव में उतारते हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।